पता है एक ड्रॉपर को सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है आईआईटी प्रिपरेशन के दौरान? वो ये होता है कि उन्हें बोर्ड के एग्जाम नहीं देने पड़ते। लेकिन एक सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट या सबसे बड़ी लिमिटेशन एक ड्रॉपर्स के लिए होती है टाइम पीरियड की, कि उनके पास सिर्फ 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है अपनी आईआईटी प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब ड्रॉपर्स अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो एक राइट स्ट्रेटजी, राइट माइंड और एक वेल प्लान मैनर में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ताकि उनके आईआईटी में जाने के चांसेस कैसे हो, मैक्सिमम हो। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको 5 गोल्डन टिप्स बताऊंगा या रूल्स बताऊंगा जो आपकी आईआईटी में जाने के चांसेस मैक्सिमाइज करेंगे। आपको एक सही डायरेक्शन बताएंगे कि किस तरह से आपको अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और प्रिपरेशन के दौरान आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मैं वो वीडियो नहीं बनाऊंगा जो आपको ये बताएंगे कि 1 महीने या 2 महीने में आईआईटी मेंस या एडवांस कैसे निकाला जाता है, क्योंकि ऐसी वीडियो या ऐसे लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और आप देखते हो तो आप बेवकूफ़ बन रहे हो। इसलिए ऐसी वीडियो से दूर रहें और जो सही वीडियो है उनको देखें। गोल्डन रूल नंबर 1, फोकस ऑन वन मटेरियल थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। देखिए, जब मैं रेजोनेंस में था और मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, तो हमारे टीचर्स, हमारे एचओडीज हमसे हमेशा कहा करते थे कि जो आपको मटेरियल दिया गया है ना, वो मोर देन सफिशिएंट है। आप इसी मटेरियल से टॉप 100 के अंदर भी रैंक ला सकते हो। कहने वाली बात ये है कि वो ये चाहते थे कि आपको जो मटेरियल गिवन है ना, उस पर ही फोकस करें। आप इस किताब, उस किताब, यहाँ जाएं, थोड़ा वहां से ले लूं, ये ना किया करें। इसके पीछे मत भागें कि मैं इस वीक इसको भी कर लेता हूँ, फिर थोड़ा इसको भी कर लूंगा। यहाँ क्वेश्चन लोग बोलते हैं कि ये किताब बहुत अच्छी है, इससे करना अच्छा पड़ेगा मेरे लिए। इधर उधर ना भागें, क्योंकि इससे आप पैसा और समय दोनों बर्बाद करेंगे। मैं कहने की बात ये कर रहा हूँ आपसे कि आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो, जो आपको स्टडी मटेरियल गिवन होता है ना, वो मोर देन सफिशिएंट होता है। हमेशा याद रखिएगा इस बात। लोग इस बात को अंडरएस्टिमेट करते हैं। वो अपने कोचिंग मटेरियल के अलावा ना दुनिया भर की किताब लगाना स्टार्ट कर देते हैं, और इसकी वैल्यू ना उन्हें तब समझ में आती है जब वो आईआईटी का पेपर, जेईई एडवांस का पेपर देने के बाद कुछ देर बाद, दिनों बाद सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तब उनको समझ में आता है कि काश मुझे जो स्टडी मटेरियल गिवन था उसमें अगर मैं पूरा फोकस तरीके से उसका हर एक क्वेश्चन को पूरी ईमानदारी से सॉल्व करता ना, तो आज मेरी स्थिति कुछ और होती। अगर मैं इस किताब और उस किताब के चक्कर में ना पड़ता और पैसा, अपना समय बर्बाद ना किया होता, तो मेरी स्थिति कुछ और होती। तो इस बात को जरूर याद रखें जो नए ड्रॉपर्स हैं, कि हमेशा अपने स्टडी मटेरियल पर फोकस रखें, इधर उधर की किताबों पे मत जाएं, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होता है। गोल्डन रूल नंबर 2 या टिप नंबर 2, कंसिस्टेंसी। देखिए, कंसिस्टेंसी किसी भी एग्जाम में आप ले लें, बहुत जरूरी है। आपने वो कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की। दोनों रेस स्टार्ट करते हैं। कछुआ बड़ी धीरे 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 चलता है, खरगोश एकदम तेज भागता है। भाई, खरगोश आगे पहुंचता है, सोचता है कछुआ तो अभी बहुत पीछे है, चलो थोड़ा आराम कर लेता हूं। कछुआ धीरे 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 करके रेस जीत जाता है। इससे आपने सीखा क्या है? कभी आपने नोटिस किया है? इससे हम ये सीखते हैं कि कछुआ भले ही धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन निरंतर था, चल रहा था वो। खरगोश तेज भागा, देखा भाई पीछे है सब, आराम से मस्त पड़े हैं, हम सो रहे हैं थोड़ी देर, और हार जाएंगे रेस। तो ये बहुत जरूरी है आईआईटी की प्रिपरेशन के दौरान कि भले ही आप एक दिन में सिर्फ 4 घंटे पढ़ें, एक दिन में 4 घंटे 5 घंटे पढ़ें, लेकिन चाहे सैटरडे हो, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, या हफ्ते का कोई भी दिन हो, आपको 4 घंटे पढ़ना है तो है। इस शब्द को नोट करिएगा, है तो है। बड़े बड़े टॉपर्स इसी अप्रोच पे काम करते हैं, है तो है। उनको करना है तो करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी रात को मुझे 1 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, मेरे को अगर 4 घंटे एक दिन में पढ़ना है तो पढ़ना है। आपका प्रिपरेशन के समय जो ग्राफ होना चाहिए ना, पढ़ाई का वर्सेस डेज का, वो बड़ा ही कांस्टेंट रहना चाहिए। 4 घंटे दिन में तो 4 घंटे। ऐसा नहीं कि किसी दिन मैंने 8 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन कुछ पढ़ा ही नहीं, फिर अगले दिन 5 घंटे पढ़ लिया, फिर 3 घंटे। ऐसा फ्लक्चुएशन नहीं आनी चाहिए। और अब देखिएगा, अगर आप कंसिस्टेंट होंगे ना, तो आपकी जो परफॉर्मेंस का ग्राफ है ना, वो एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। शुरू में धीरे धीरे होगा, लेकिन एकदम तेजी से बढ़ेगा लास्ट में। अगर आप ऊपर नीचे परफॉर्मेंस होगी ना आपकी, तो किसी दिन आप पढ़ रहे हो, किसी दिन मन नहीं लगेगा, किसी दिन मन लगेगा, बहुत ज्यादा अनइवन तरीके से आपकी पढ़ाई होगी।
और एक सिस्टमेटिक जो बंदा आईटी के समय एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करता है ना, वही एग्जाम को क्लियर कर सकता है। गोल्डन टिप नंबर 3, रिवीजन। देखिए, आप किसी भी टॉपर से, किसी भी एग्जाम के टॉपर से पूछ लीजिएगा कि क्या रिवीजन आपकी स्ट्रेटजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो उसका आंसर हाँ ही होगा। रिवीजन का मतलब क्या होता है? आप तोड़िएगा उसको, संधि विच्छेद कीजिएगा तो री प्लस विजन आएगा। मतलब जो भी आपने देखा ना, उसको एक बार और देख लें, उसको कहते हैं रिवीजन। जब मैं आईटी की तैयारी कर रहा था तो मेरा भी स्ट्रेटजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था रिवीजन। और कैसे करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट तरीका होता है रिवीजन करने का। आप समझिए इस बात को। एक होता है डेली बेसिस का रिवीजन और एक होता है वीकली रिवीजन। जैसे जब मैं तैयारी करता था तो हमारी क्लास 6 घंटे की हुआ करती थी, मतलब 7 से 1.5 की क्लास हुआ करती थी, 6 घंटे की। मैं 2 बजे तक घर आता था, रूम पर आता था, खाना खाता, 3 बज जाते थे मुझे। 3 से 4:30 मतलब 1 घंटे 30 मिनट तक मैं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करता था। कैसे करता था? जो भी मैंने 6 घंटे पढ़ा है कोचिंग में, उसको 1 घंटे 30 मिनट में एज इट इज, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस हैं उसको रिवाइज करना, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस पूरे को रिवाइज करना। और जब आप उसी दिन जो पढ़ाया है वो रिवाइज करते हो ना, तो आपको पिक्चर की तरह नजर आता है पूरा। नोटिस कीजिएगा, कभी आप गौर कीजिएगा, आपको पिक्चर की तरह याद आता है कि सर ने तो ये फॉर्मूला इधर लिखवाया था, ये चीज तो सर ने इधर बताई थी, सर ने ये एक्स्ट्रा चीज बताई थी जो मैं नोट नहीं कर पाया, अब नोट कर लेता हूं। ये होता है डेली बेसिस रिवीजन का इंपॉर्टेंस। और याद रखिएगा, जो आप चीज डेली बेसिस पर रिवाइज करते हो ना, जो आपको आज पढ़ाया है उसी चीज को आके रिवाइज करते हो ना, तो वो चीज आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और वो चीज आपको काफी दिनों तक याद रहती है। एक होती है वीकली रिवीजन। देखिए, जो बंदा आईआईटी प्रिपरेशन के दौरान सैटरडे और संडे का यूज करना सीख गया ना, उसके आईआईटी में चांस जाने के चांसेस औरों से बहुत ज्यादा होते हैं। मुझ पे हमेशा एक गलती हुई आईआईटी प्रिपरेशन के दौरान, वो है कि कभी भी मैं संडे का ना सही से यूज नहीं कर पाया। सैटरडे का मैं कोचिंग से आता था, 3 बजे तक खाना वाना खाता था, फिर सो जाते थे। भाई सोचते थे अभी होमवर्क तो मिला हुआ था तो होमवर्क तो करना ही था, तो सो जाता है संडे को कर लेंगे होमवर्क। सैटरडे को क्या, अभी तो सैटरडे को आराम करते थोड़ा सा। अब वो आराम के चक्कर में शाम हो जाती थी, फिर शाम का खाना खाते थे, फिर शाम को 1.5 या 2 घंटे पढ़ पाते थे, तो सैटरडे को मैं कभी भी सही से यूज नहीं कर पाया। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा याद रखिएगा कि वो बंदा जो सैटरडे संडे को सही से यूज करना सीख गया ना आईआईटी प्रिपरेशन के दौरान, वो उसके सक्सेस के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, अच्छी रैंक लाने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि वीकली बेसिस पर आपको कैसे रिवीजन करना है कि आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे संडे को 3 से 4 घंटे जो भी मुझे हफ्ते में पढ़ाया गया है उसको एक बार मुझे दोबारा रिवाइज करना है। अब आप बोलोगे 3 से 4 घंटे पूरा हफ्ते के लिए, तो बहुत कम समय है, कम नहीं है। जो बंदा डेली रिवाइज करता है ना 1 घंटे 30 मिनट, उसको 90% चीज तो वैसे ही याद होती है और 10% जो भूल रहा होता है वो देख लेता है। और अब जब डेली और वीकली रिवाइज करते हो ना, तो वो आपको चैप्टर जेरोक्स की तरह याद हो जाता है। आपको याद होता है कि ये चीज यहां लिखी होती है, ये क्वेश्चन यहां पर था। और इसका फायदा आपको तब नहीं समझ में आएगा, ये फायदा आपको तब समझ आएगा जब आपको एग्जाम में कोई फॉर्मूला याद करना होगा। तो आप देखिए कितने अच्छे से आपको रिकॉल होता है फॉर्मूला। तो ये बहुत जरूरी है कि आप रिवीजन को अपनी टॉप प्रायोरिटी में बना के रखें। रिवीजन को कभी भी सेकंड प्रायोरिटी मत दीजिएगा। सबसे पहले अगर आपको पढ़ाई करने के बाद आना है, तो सबसे पहले आपको जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करना ही करना है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। गोल्डन रूल नंबर 4, शॉर्ट नोट्स। देखिए, शॉर्ट नोट्स उन चुनिंदा स्मार्ट ट्रिक्स में से आती है जिसे 99.9 बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं। लोग बनाते ही नहीं है शॉर्ट नोट्स। मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं बनाते हैं और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये आपको कब समझ में आएगी। जब आपके एडवांस के आपके पास 1 महीना या 15 दिन बचे होंगे ना मेंस और एडवांस के, और आप सोचेंगे आप चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं, किताबों की तरह एक बार नजर मार लेता हूं, फॉर्मूले एक बार देख लेता हूं। किताबों की तरफ देखा आपने, आपके होश उड़ जाएंगे। क्यों? इतनी मोटी 12 से 13 किताबें होंगी आपके पास। फिजिक्स की अलग 3-4, केमिस्ट्री के अलग 3-4 और मैथ्स के अलग। तब कहां से पढ़ पाओगे भाई? आपको क्या लगता है इतनी मोटी किताब पढ़ लोगे आप 1 महीने में? पूरी फॉर्मूले पढ़ लोगे से? मुमकिन नहीं है। यहां शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस लोगों को समझ में आती है और फिर उनको समझ में आता है कि काश शॉर्ट नोट्स बना लिए होते मैंने, काश तब मैंने सोच लिया होता उस प्रिपरेशन के दौरान, तो आज मुझे ये नहीं देखना पड़ता। लेकिन चिड़िया चुग गई खेत वाली बात है, तब तो बहुत देर हो चुकी होती है। और फिर वो क्या करते हैं, दुकान में भागेंगे और जो अरिहंत की एक आती है हमारे पास फॉर्मूला बुक, उसे पकड़ के ले आएंगे।
अब उसमें क्या होता है, कई ऐसे होते हैं रिलेवेंट फॉर्मूले जो कोई काम के नहीं होते हैं, और आपके नोट्स होते हैं, उसमें आपको पता होता है कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जब आप शॉर्ट नोट बना रहे होते हैं ना, सिर्फ उसमें फॉर्मूले नहीं लिखे जाते हैं, याद रखिए, उसमें कॉन्सेप्ट भी लिखे जाते हैं। उसमें कई ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कॉन्सेप्ट को लेके बैठे होते हैं, जब टीचर कहता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी लिखना चाहिए उसमें। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे होते हैं। आपने A4 साइज पेपर देखा ही होगा, दोनों साइड ब्लैंक होता है। मान लीजिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं, ठीक है। कैसे स्टार्ट करेंगे, आपकी टीचर ने चैप्टर कंप्लीट करा दिया, संडे को आप बड़ी फ्रेश माइंड से बैठे और आपने फॉर्मूला उसका लिखना स्टार्ट किया, शुरू से लेके कूलाम्स लॉ से लेके फॉर्मूला लिखना स्टार्ट किया। आपका रिवीजन भी हो रहा है और फॉर्मूले भी लिख रहे हो। सिर्फ फॉर्मूले ही नहीं लिखने हैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी लिखने हैं जो आपको जेई एडवांस के समय हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जेई एडवांस में सिर्फ फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, आपके बेसिक कंसेप्ट चेक किए जाते हैं वहां पर। मान लीजिए सिर्फ पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है। पोटेंशियल क्या होता है, इट्स अ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट पी डिवाइड बाय दैट चार्ज क्यू, यही पोटेंशियल डेफिनेशन होती है। तो जिसको ये डेफिनेशन क्लियर है ना, वो पोटेंशियल क्वेश्चन कर लेगा। तो ये डेफिनेशन भी आप लिखिए। इसी तरह खूब सारी डेफिनेशंस होती हैं, बेसिक कंसेप्ट होते हैं, उसको भी उसमें लिखिए। आप देखेंगे कि आपका एक पेज में लगभग इस साइड और इस साइड आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोई भी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं। और इस तरह से आपके 60 और 70 पेजेस में सारे के सारे शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे, सारे के सारे चैप्टर्स के, ऑल सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के। और फिर आप देखिएगा किसका जादू। कोई भी एग्जाम हो, मॉक टेस्ट हो या कोई ऑल इंडिया की टेस्ट सीरीज हो, या आपका बेतबरी से जो इंतजार करें जिस एग्जाम का, जेईई मेंस एडवांस वो हो, आप उसके 10 दिन पहले या 2-3 दिन पहले आराम से आप रिवाइज कर लेंगे। मैं जब एग्जाम देता था तो जैसे हमारा कोई ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हुई तो उसके पहले पूरा सिलेबस आता था। तो ये तो संभव नहीं है कि मैं एक दो दिन में जो है पूरी बुक्स रिवाइज कर लूँ या जो भी मेरे नोट्स उसको रिवाइज कर लूँ। तो शॉर्ट नोट्स वहां पर आपको बहुत मदद देते हैं। तो याद रखिएगा, शॉर्ट नोट्स को रेगुलरली बनाते रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि मेरे एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट कर लूँ उसके बाद शॉर्ट नोट बनाना स्टार्ट करूंगा, ऐसा नहीं होगा। मैं बता रहा हूं ऐसा कभी नहीं होगा। रेगुलर इंटरवल पे जो आपका चैप्टर हुआ उसके शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। अदरवाइज स्टूडेंट क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। वो क्या करते हैं, आर्यंत के फॉर्मूला बुक ले आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलग अलग। उसका कोई यूज नहीं, एकदम बकवास बुक होती है। उसमें कई ऐसे फॉर्मूले होंगे जो कोई रिलेवेंस के नहीं होंगे आपके। उसमें आपकी सोच नहीं होगी ना, जो आप फॉर्मूले लिखते हो आपको पता है मैंने कौन से फॉर्मूले लिखे हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। आपके उसमें कई कंसेप्ट नहीं लिखे होते हैं जो आपके टीचर बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट। तो आपके नोट्स होते हैं, जो लिखे प्रिंटेड नोट्स होते हैं प्रिंटेड ही होते हैं। तो याद रखिएगा, थोड़ी सी मेहनत होती है, आपको लगेगी कि इसके यूज तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, लेकिन जब पेपर आएगा तब समझ में आएगा इसका यूज क्या है। तो याद रखिएगा, शॉर्ट नोट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्डन टिप नंबर 5, मॉक टेस्ट। देखिए, आप अपनी 1 साल या 2 साल की जर्नी के दौरान क्या सीखते हो, कॉन्सेप्ट सीखते हो, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखते हो विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस और क्वेश्चन लगा के। लेकिन आईआईटी को इससे मतलब नहीं, आईआईटी के पेपर को इससे मतलब नहीं कि आप कॉन्सेप्ट क्या सीख रहे हो। उसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि उस 6 घंटों में जो आपको दिए जा रहे हैं उसमें अपनी नॉलेज को आप कितने मार्क्स में कन्वर्ट कर पा रहे हो, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपकी मेंटलिटी क्या है, आप कितने एफिशिएंट तरीके से प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हो। इस बात पे आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। और वो तभी होगा जब आप रेगुलरली मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है। जैसे मुझे पता चला कि मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग जोन है, तो मैं फिजिक्स को पहले प्रायोरिटी देता था करने के लिए, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ सके। फिर केमिस्ट्री, फिर सब्सिक्वेंटली मैं मैथ को करता था। वहां से आपकी स्ट्रेटजी क्लियर होती है, वहां से आपको ये समझ में आता है कि मेरा एग्जाम का टेम्परामेंट धीरे धीरे बन रहा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब शुरुआत में जेईई एडवांस की लोग तैयारी करते हैं तो लोग 6 घंटे भी नहीं बैठ पाते हैं। आप पूछिएगा उन लोगों से जिन्होंने कभी मॉक टेस्ट नहीं दिया और उनसे जेईई एडवांस को बैठने को कह दिया जाए, तो पेपर 1 तो बैठ लेंगे, लेकिन पेपर 2 में बैठने की हिम्मत नहीं करेंगे, या हिम्मत कर भी जाएंगे तो उनका दिमाग चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो चीज है ही नहीं, उनके अंदर वो रेजिलियंस नहीं है 6 घंटे बैठने की। वो तभी आ पाएगी जब आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे। ये तो रही कहानी की एक बात। अब आप सुनिए दूसरी बात, वो है टेस्ट पेपर का एनालिसिस करना, जो 99.9% बच्चे नहीं करते हैं। जब आप टेस्ट देकर आते हो, मॉक टेस्ट देकर आते हो, तो जहां 99.9% बच्चे रोध हो रहे होते हैं कि मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, ये क्वेश्चन होना चाहिए था, मैं तो आईआईटी तैयारी छोड़ दूंगा, मुझ पे नहीं हो गया। वहीं कुछ स्टूडेंट इस बात पे ध्यान देते हैं कि ये मुझ पे क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, क्या मेरा कॉन्सेप्ट वीक था, या मुझे टॉपिक आता ही नहीं है, या टॉपिक आता है लेकिन उस समय प्रेशर इतना था कि फॉर्मूला रिकॉल नहीं कर पा रहा था। तो सॉल्यूशन में से उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, और ऐसे स्टूडेंट ही याद रखिएगा आईआईटी में सफल होते हैं।
टेस्ट पेपर एनालिसिस आपका प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक आना चाहिए। आप इस बात पे फोकस ना करें कि मेरा क्या होगा, मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, मेरा ये गलत क्यों हो गया। आप इस बात को सोचिए, मेरा ये गलत क्यों हुआ, या कंसेप्ट नहीं आता है, या फॉर्मूला भूल गया, या मुझे उस समय कुछ याद ही नहीं आ रहा था। इस बात पे फोकस करिएगा। टेस्ट पेपर एनालिसिस करते समय इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आप इस बात को नोट करके चलिएगा कि आज मुझ पे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, अगले टेस्ट में देखिएगा किस चैप्टर से मुझ पे क्वेश्चन नहीं हुए, और आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि कौन से चैप्टर मेरे वीक हैं और कौन से चैप्टर में स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग चैप्टर को हमेशा स्ट्रांग बनाइए रखिएगा, वीक चैप्टर पे निरंतर कंसिस्टेंटली काम करते रहिएगा, ताकि वो आपके चैप्टर जो है स्ट्रांग जोन में कन्वर्ट हो जाए। ये होती है स्मार्ट वर्क करने का तरीका, ना कि मॉक टेस्ट देने के बाद रोध होए, ये सोचें कि यार मेरे नंबर ही नहीं आ रहे हैं। नंबर कैसे आएंगे, ये तो पता चले आपका स्ट्रांग जोन और वीक जोन कौन सा। आपकी स्ट्रेटजी भी तो क्लियर होनी चाहिए आपको, वो तभी होगी जब आप टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि उसको भी ध्यान रखें। तो ये कुछ 5 गोल्डन रूल्स थे जो मुझे लगता है एक आईआईटी की प्रिपरेशन के दौरान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो देखिए, आईआईटी कि लोग एक मिथ मान के चलते हैं कि आईआईटी वही निकाल सकता है जिसके अंदर इंटेलेक्ट होता है, जो कि आईक्यू में थोड़ा अच्छा होता है। ठीक है, एक बात है, चलिए निकाल लेते हैं। लेकिन आपको मैं ऐसे हजारों बच्चों का एग्जांपल दे दूंगा जिनका एवरेज आईक्यू एवरेज होता है, लेकिन उन्हें आईआईटी अच्छी रैंक से निकाली होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक स्ट्रेटजी होती है, उनके पास प्लानिंग होती है कि भाई मेरे को इस तरह से पढ़ना है, मेरे जो टीचर मुझे कह रहे हैं मुझको उसको फॉलो करना है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, 99.9% बच्चे अपनी टीचर को ही नहीं मानते हैं। अरे जो बंदा आपको 15-16 साल से एक्सपीरियंस तरीके से पढ़ा रहा है, उसकी बात ना मान के आप इधर उधर की बातें मानते हो। हमेशा याद रखिएगा, जब आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो आपके दिमाग में जो बाकी कचरा भरा हुआ है ना, उसको निकाल के फेंक दीजिएगा, और जो टीचर कह रहा है उसको फोकस में तरीके से एकदम मानिएगा उस बात को, तभी आप आईआईटी में अच्छा कर पाएंगे। कई बार होता है कोई चैप्टर इरिलेवेंट होते हैं, कोई चैप्टर अच्छे आ रहे होते हैं, ट्रेंड में होते हैं, तो टीचर से पढ़ाता है, कई बार टीचर नहीं पढ़ाता है उसे। तो जो टीचर कह रहे हैं उससे बात ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि टीचर अगर उसे मना करे तो उसी को पढ़ेंगे। क्यों? इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है मुझे। आपको वहाँ इंटरेस्टिंग नहीं देखना है, उसको आपको यहाँ देखना है कि मेरी सक्सेस कैसे हाई जा सकती है, कैसे मैं आईआईटी निकाल सकता हूँ। तो अपनी टीचर को हमेशा ब्लाइंडली फॉलो करिएगा, ये एक मंत्र होता है आईआईटी निकालने का। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि पढ़िए, सिंसियरली पढ़िए, हार्डवर्क कीजिए, आईआईटी में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ।